हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास लूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि सिविल कोर्ट हो गया, स्टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए रहे वीडियो का अंतिम समय तक। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। अतः बिना समय गवाए हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न यह है कि चेन्नई पत्तन किस तट पर स्थित है? चेन्नई पत्तन किस तट पर स्थित है? बताइए दोस्तों। ए में हमारा पश्चिमी तट है, बी में हमारा पूर्वी तट है, सी में हमारा उत्तरी तट है, डी में हमारा दक्षिणी तट है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दे। चेन्नई पत्तन किस तट पर स्थित है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कहने का मतलब है पूर्वी तट इसका सही आंसर है। चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कोलकाता पत्तन किस नदी के निकट स्थित है? कोलकाता पत्तन किस नदी के नदी के निकट स्थित है? ए में हमारा गंगा है, बी में हमारा गोदावरी, सी में हमारा हुगली है, डी में हमारा यमुना। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता पत्तन किस नदी के निकट स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि हुगली नदी इसका सही आंसर है। कोलकाता पत्तन हुगली नदी के निकट स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कोलकाता पत्तन का दबाव कम करने के लिए कौन सा पत्तन बनाया गया? कोलकाता पत्तन का दबाव कम करने के लिए कौन सा पत्तन बनाया गया? बताइए दोस्तों। ए में हमारा हल्दिया पत्तन है, बी में हमारा चेन्नई पत्तन है, सी में हमारा मुंबई पत्तन है, डी में हमारा कंडाला पत्तन है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। गलत होने से घबराना नहीं है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता पत्तन का दबाव कम करने के लिए कौन सा पत्तन बनाया गया? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि कहने का मतलब हल्दिया पत्तन इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 2003 से 2004 में कौन था? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 2003 से 2004 में कौन था? ए में हमारा संयुक्त अरब, बी में हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, सी में हमारा चीन है, डी में हमारा जापान है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 2003 से 2004 में कौन था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 2008 से 2011 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन था? 2008 से 2011 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन था? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ए में हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, बी में हमारा चीन है, सी में हमारा जापान है, डी में हमारा संयुक्त अरब अमीरात है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। गलत होने से नहीं घबराइए। किसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 2008 से 2011 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कहने का मतलब संयुक्त अरब अमीरात इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में कौन सा पतन ज्वारीय पतन है? भारत में कौन सा पतन ज्वारीय पतन है? ए में हमारा कोलकाता है, बी में हमारा चेन्नई है, सी में हमारा कंडाला है, डी में हमारा मुंबई। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।
भारत में कौन सा पतन ज्वारीय पतन है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब कंडाला इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे आप। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कोलकाता पतन किस देश को सेवाएं प्रदान करता है? कोलकाता पतन किस देश को सेवाएं प्रदान करता है? ए में हमारा भूटान और नेपाल है, बी में हमारा चीन और जापान है, सी में हमारा श्रीलंका और मालदीव है, डी में हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता पतन किस देश को सेवाएं प्रदान करता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब भूटान और नेपाल इसका सही आंसर है। कोलकाता पतन भूटान और नेपाल देशों को सेवाएं प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कोलकाता पतन किसके द्वारा विकसित किया गया? कोलकाता पतन किसके द्वारा विकसित किया गया? ए में हमारा अंग्रेजों द्वारा है, बी में हमारा मुगलों द्वारा है, सी में हमारा पुर्तगालियों द्वारा है, डी में हमारा डच्चों द्वारा है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता पतन किसके द्वारा विकसित किया गया? बताइए आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दे। गलत होने से नहीं घबराना, गलत या सही होगा तो हमको पता चलेगा आपका एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता पतन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है अंग्रेजों द्वारा इसका सही आंसर है। कोलकाता पतन अंग्रेजों द्वारा विकसित किया गया है, इसका सही आंसर ए नंबर एप्पल इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कोलकाता पतन का मुख्य उपयोग किस समय होता है? कोलकाता पतन का मुख्य उपयोग किस समय होता है? ए में हमारा बाढ़ के समय, बी में हमारा सूखे के समय, सी में हमारा ज्वार भट्ट के समय, डी में हमारा मानसून के समय। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता पतन का मुख्य उपयोग किस समय होता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब है ज्वार भट्ट के समय, इसका सही आंसर है। कोलकाता पतन का मुख्य उपयोग ज्वार भट्ट के समय होता है। हमारा अगला प्रश्न पर अब केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि हल्दिया पतन कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों हल्दिया पतन कहाँ स्थित है? ए में हमारा कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर है, कि बी में हमारा चेन्नई से 5 किलोमीटर बाहर है, सी में हमारा मुंबई से 120 किलोमीटर दूर है, सी डी में हमारा कंडाला से 80 किलोमीटर दूर है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? हल्दिया पतन कहाँ स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर स्थित है हल्दिया पतन। हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि हल्दिया पतन से कौन सी वस्तुएं निपटाई जाती है? हल्दिया पतन से कौन सी वस्तुएं निपटाई जाती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। गलत होने से नहीं डरना, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दे। ए में हमारा कपास और चीन है, बी में हमारा लौह अयस्क कोयला पेट्रोल है, सी में हमारा चाय और मसाले हैं, डी में हमारा सोना और चांदी है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? हल्दिया पतन से कौन सी वस्तुएं निपटाई जाती हैं? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है लौह अयस्क और पेट्रोलियम इसका सही आंसर। हल्दिया पतन से लौह अयस्क कोयला पेट्रोल वस्तुएं निपटाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत का सबसे पुराना पतन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पतन कौन सा है? ए में हमारा चेन्नई पतन है, बी में हमारा मुंबई पतन है, सी में हमारा कोलकाता पतन है, डी में हमारा
गोवा पतन है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत का सबसे पुराना पतन कौन सा है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे इसका आंसर। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें हमारा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत का सबसे पुराना पतन कौन सा है। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि मतलब है कोलकाता पतन इसका सही आंसर। भारत का सबसे पुराना पतन कोलकाता पतन है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत का कौन सा पतन कृत्रिम पतन है। भारत का कौन सा पतन कृत्रिम पतन है। ए में हमारा मुंबई है, बी में हमारा कोलकाता है, सी में हमारा चेन्नई है, डी में हमारा कंडाला है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत का कौन सा पतन कृत्रिम पतन है। बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि कोलकाता पतन इसका सही आंसर। भारत का कोलकाता पतन कृत्रिम पतन है। हमारा बी ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन कौन सा है। ए में हमारा चेन्नई है, बी में हमारा कंडाला है, सी में हमारा मुंबई है, डी में हमारा कोलकाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन कौन सा है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हम आपको पर क्वेश्चन पे हम आपको कुछ समय देते हैं, उस कुछ समय में अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे कि इसका आंसर क्या होगा। और गलत होने से तो बिल्कुल डरिए मत, कमेंट अवश्य करें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब है मुंबई कैट इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत के किस पतन का दबाव हल्दिया पतन कम करता है। भारत का किस पतन का दबाव हल्दिया पतन कम करता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ए में हमारा चेन्नई है, बी में हमारा कोलकाता, सी में हमारा कंडाला, डी में हमारा मुंबई। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत के किस पतन का दबाव हल्दिया पतन कम करता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब कोलकाता इसका सही आंसर है, बॉल इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। ए में हमारा वनों की कटाई, बी में हमारा औद्योगिक कचरा, सी में हमारा कृषि कार्य, डी में हमारा विद्युत संयंत्र। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर दे। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब औद्योगिक कचरा इसका सही आंसर है। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण औद्योगिक कचरा है, इसका सही आंसर बी ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है। जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है दोस्तों बताइए। ए में हमारा मधुमेह है, बी में हमारा दस्ता मतलब डायरिया है, सी में हमारा कैंसर है, डी में हमारा अस्थमा है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है, मतलब उत्पन्न कौन सी बीमारी होती है जल प्रदूषण से। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है दस्ता मतलब डायरिया, इसका सही आंसर। जल प्रदूषण से डायरिया बीमारी नामक उत्पन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है। ए में हमारा पेड़ों की कमी, बी में हमारा धूल और धुआं है, सी में हमारा भारी वर्षा, डी में हमारा कीटनाशक है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है धूल और धुआं इसका सही आंसर है। मतलब कि वायु चलेगा मतलब हवा चलेगी तो धूल उड़ेगा, यही
प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, धुआं भी इसका मुख्य स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वायु प्रदूषण से कौन सी गैस हानिकारक होती है? वायु प्रदूषण से कौन सी गैस हानिकारक होती है दोस्तों, बताइए। ए में हमारा ऑक्सीजन है, बी में हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सी में हमारा हाइड्रोजन है, सी में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण से कौन सी गैस हानिकारक होती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका सही आंसर है। वायु प्रदूषण से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस नामक हानिकारक होता है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वायु प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए। ए में हमारा श्वसन संबंधित रोग है, बी में पीलिया है, सी में हमारा मलेरिया है, डी में हमारा टीबी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि श्वसन संबंधित रोग इसका सही आंसर है। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधित रोग उत्पन्न हो सकती है होती है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न पर यह है कि ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ए में हमारा पेड़ है, बी में हमारा लाउड स्पीकर है, सी में हमारा ट्रेन है, डी में हमारा नदी है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब ट्रेन इसका सही आंसर है। ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत ट्रेन है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। और हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ध्वनि प्रदूषण से कौन सा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती है? ध्वनि प्रदूषण से कौन सा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती है? ए में हमारा दृष्टि कमजोर, बी में हमारा श्वसन क्षमता की कमी, सी में हमारा बाल झड़ना, डी में हमारा त्वचा रोग। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण से कौन सा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है श्वसन क्षमता में कमी इसका सही आंसर है। ध्वनि प्रदूषण से श्वसन क्षमता में कमी इसका उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वायु प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है? बताइए दोस्तों वायु प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है? ए में हमारा हृदय रोग होता है, बी में हमारा मलेरिया होता है, सी में हमारा दस्ता होता है मतलब कि डायरिया होता है, डी में हमारा रक्त संचरण से संबंधित रोग। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कहने का मतलब है रक्त संचरण तंत्र से संबंधित रोग इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ध्वनि प्रदूषण में सबसे ज्यादा शोर किससे होता है? बताइए दोस्तों ध्वनि प्रदूषण में सबसे ज्यादा शोर किससे होता है? ए में हमारा रेलगाड़ी और हेलीकॉप्टर से, बी में हमारा कार और बस से, सी में हमारा ट्रक और ट्रैक्टर से, डी में हमारा फैक्ट्री और कारखाने से। बताइए दोस्तों सबसे ध्वनि प्रदूषण से सबसे ज्यादा शोर किससे होता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है रेलगाड़ी और हेलीकॉप्टर से इसका सही आंसर है। ध्वनि प्रदूषण से सबसे ज्यादा शोर रेलगाड़ी और हेलीकॉप्टर से होता है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में
किस स्थान पर ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है? भारत में किस स्थान पर ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है? ए में हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में, बी में हमारा नगरों और महानगरों में, सी में हमारा कृषि क्षेत्रों में, डी में हमारा पर्वतीय क्षेत्रों में। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भारत में किस स्थान पर ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक होती है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब नगरों और महानगरों में इसका सही आंसर। भारत में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण नगर और महानगरों में होती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जल प्रदूषण का एक धार्मिक कारण क्या है? जल प्रदूषण का एक धार्मिक कारण क्या है? ए में हमारा शहरीकरण है, बी में हमारा औद्योगिकीकरण है, सी में हमारा सब जलाना या बहाना होगा, डी में हमारा कृषि कार्य। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जल प्रदूषण का एक धार्मिक कारण क्या है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि शब्द चलाना और बहाना इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक कचरा है? बताइए दोस्तों, किस प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक कचरा है? बताइए, ए में हमारा वायु प्रदूषण है, बी में हमारा जल प्रदूषण है, सी में हमारा ध्वनि प्रदूषण है, डी में हमारा भू प्रदूषण। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? किस प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक कचरा है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है जल प्रदूषण इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस प्रकार का प्रदूषण धूल, धुआं और हानिकारक गैसों से होता है? किस प्रकार का प्रदूषण धूल, धुआं और हानिकारक गैसों से होता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ए में हमारा जल प्रदूषण है, बी में हमारा वायु प्रदूषण है, सी में हमारा ध्वनि प्रदूषण है, डी में हमारा भू प्रदूषण है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? किस प्रकार का प्रदूषण धूल, धुआं और हानिकारक गैसों से होता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है वायु प्रदूषण इसका सही आंसर है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। और हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जल प्रदूषण का एक मानवीय स्रोत क्या है? जल का एक मानवीय स्रोत क्या है? तो हम ए में हमारा भूस्खलन है, बी में हमारा औद्योगिक कचरा है, सी में हमारा अपरदन है, डी में हमारा नदी का प्राकृतिक परिवर्तन है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जल प्रदूषण का एक मानवीय स्रोत क्या है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है औद्योगिक कचरा इसका सही आंसर। जल प्रदूषण का औद्योगिक कचरा एक मानवीय स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? भारत में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ए में हमारा विद्युत संयंत्र है, बी में हमारा उद्योगों से निकालना धुआं है, सी में हमारा कृषि अपशिष्ट है, डी में हमारा वनों की कटाई है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि हमारा इसका आंसर क्या होगा। गलत होने से बिल्कुल मत डरिए, अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए आंसर क्या होगा, और थोड़ा फास्ट दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भारत में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब उद्योगों से निकला धुआं इसका सही आंसर है। दोस्तों, यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, वायु प्रदूषण में कौन सी हानिकारक गैस शामिल नहीं है? वायु प्रदूषण में कौन सी गैस हानिकारक गैस शामिल नहीं है? ए में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, बी में हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सी में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, डी में हमारा ऑक्सीजन है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण से कौन सी गैस
हानिकारक गैस शामिल नहीं है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, तो हम बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कहने का मतलब ऑक्सीजन इसका सही। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। कमेंट अवश्य करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।